नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम प्राइस के लोकेशन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, साथ साथ ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे, ताकि हम इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में या फिर स्कैल्पिंग में हम एक बेहतर डिसीजन ले करके हम एक बेहतर ट्रेड ले सकें और लॉस से बच सकें। याद रखिएगा, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इससे मैं किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जिसकी मदद से आप अपने ट्रेडिंग को बेहतर जरूर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस के लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाते हैं, मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज हम यहाँ पर रिबन ले लेते हैं। ठीक है, हमने रिबन ले लिया है। इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, हम इनपुट्स में जाते हैं, यहाँ पे 20 और ये SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज होना चाहिए, तो हम SMA ले लेते हैं, वो 20 रहेगा। 20 का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमको आसानी से दिखाई पड़े। और SMA 50 हम ले लेंगे और ये सारी प्राइजें क्लोज प्राइस पे रहेंगी। इसका कलर हम कुछ और दूसरे तरीके का बदल देते हैं। इसका कलर मैं ब्राउन कर देता हूँ और इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो याद ये रखना है कि 20, 50, 100 एंड 200 SMA होना चाहिए। थोड़ा सा इसके स्टाइल में हम चेंजेस करेंगे। लाइन को हम थोड़ी सी मोटी कर देते हैं ताकि हमको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। प्राइस का जो लोकेशन होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि प्राइस जो है वो किस लोकेशन पे है, इसकी मदद से आप एक बेहतर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मूविंग एवरेजेस लगा लिया है। एक्चुअली में अगर प्राइस किसी भी मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे चल रही है तो वो फ्यूचर में उस मूविंग एवरेज को अप्रोच कर सकती है। ठीक है, तो इससे हमको ये समझने में मदद मिलती है कि प्राइस किस लोकेशन पे है और वो कहां पर पहुंचना चाहती है। और अगर आप ये जान गए तो आप एक बेहतर ट्रेड जरूर इनिशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मंथली चार्ट में चलता हूं। ट्रेड हमको इंट्राडे में करना है, बट मंथली चार्ट से हमको प्राइस की लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है। इसने पिछले महीने में, अगर मैं इसको देखूं तो ये 1 जनवरी से लेकर के और 31 जनवरी तक का ये कैंडल है, और इस कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास तक आने की इसने कोशिश की थी और इसने लो लगाया था 22,786 पर। आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको निफ्टी के ऊपर में प्राइस को आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूं। तो इस कैंडल ने मंथली चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज को अप्रोच किया था, बट उसको इसने टच नहीं किया और प्राइस वहीं से रिवर्स कर गई। अगर हम फरवरी मंथ में देखेंगे तो हम पाएंगे कि इस मंथ में कैंडल जो है, जो स्टार्ट हुई है वो 23,528 से स्टार्ट हुई है, और हमारा जो मंथली का 20 मूविंग एवरेज है वो 22,499 पर स्टे कर रहा है। यानी वहां से ये काफी ज्यादा नीचे है, 1000 पॉइंट नीचे है। प्राइस इसको अप्रोच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। कैसे पता लगेगा प्राइस इसको अप्रोच करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बेहतर तरीके से एग्जैक्ट टू द पॉइंट हम मैच करवा देते हैं। कैसे होगा? इस कैंडल की अगर हम जनवरी मंथ के कैंडल की बात करें तो इसका क्लोजिंग पॉइंट है 23,508.4। हम इस लाइन पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन से संबंधित एक प्रॉपर्टी विंडो खुल जाती है, जिसमें स्टाइल होता है, टेक्स्ट होता है। आप इस लाइन पर कुछ भी लिख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनवरी मंथ क्लोजिंग, जैन क्लोज मैंने लिख दिया है। और कोऑर्डिनेट्स में जाकर के इस लाइन पर अगर हम अपने क्रॉस हेयर को लेके आएंगे तो इसका क्लोजिंग ऊपर वहां पे लिख गया है 23,508.4। तो 23,508.4 हमने यहाँ पर फिल कर दिया है और ओके कर दिया है। ये लाइन एग्जैक्टली पिछले मंथ के क्लोजिंग पर लग चुकी है और इस लाइन को हम लॉक कर देते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम वीकली चार्ट पर एक बार चलते हैं। आप अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो आप पाएंगे ये कैंडल 3 फरवरी से बनना स्टार्ट हुई है। ये यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा है, क्रॉस हेयर लेके जाएंगे तो 3 फरवरी 2025 से बनना स्टार्ट हुई है, और इस कैंडल ने पिछले वीकली कैंडल के क्लोजिंग को क्रॉस कर दिया है। तो हम एक आइडेंटिफिकेशन और यहाँ पर रख लेते हैं। अगर हमको ट्रेडिंग करनी है कि पिछले वीक का क्लोजिंग पॉइंट क्या था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम और यहाँ मार्क कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा दूसरे कलर का
चेंज कर देते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, राइट, और एग्जैक्टली इसको भी मैच करवा देते हैं। तो पिछले वीक की जो क्लोजिंग है वो अगर हम यहाँ चेक करने जाएंगे, इस कैंडल पर जब क्रॉस हेयर लेके आते हैं तो ऊपर वहां पे सी से क्लोजिंग यानी 23,482.15 इसका क्लोजिंग पॉइंट आता है। 23,482.15 है, वो गलत हो गया था, 15 लिख गया था। ओके, इसमें मैं लिख देता हूं ये वीकली क्लोजिंग है, तो टैक्स डाल देते हैं WK फॉर वीकली, और ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको भी मैं लॉक कर देता हूं। अब एक चीज और देखते हैं, हम अपने मूविंग एवरेज पर देखते हैं। ये 20 मूविंग एवरेज है और ये 50 मूविंग एवरेज है, ये 100 है और ये 200 है। तो आप अगर यहां पर देखेंगे प्राइस जो है वो पिछले हफ्ते या उससे पहले हफ्ते या उससे पहले हफ्ते वीकली बेसिस पर 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही थी, और इस हफ्ते इसने वीकली बेसिस पर 50 EMA को अप्रोच किया है। तो मंथ में आपको पता है प्राइस आपकी 20 SMA के ऊपर चल रही है, ये है आपका मंथली, और वीकली की अगर हम बात करें तो प्राइस 50 SMA के नीचे चल रही है, और इसने यहाँ पर अप्रोच भी कर दिया है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये एक प्रकार से यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 23,772 जो नंबर है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 23,772 जो है वो इस वीक का एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर यहां तक आती है तो हो सकता है अगले हफ्ते ये कैंडल इसको टेस्ट करने के लिए यहां पर एक रेड कैंडल जरूर बनाए। ठीक है, अब हम डेली मूविंग एवरेज को देखते हैं और डेली में प्राइस को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस चार्ट को मैं डेली बेसिस पे ले आता हूं। अब आप डेली बेसिस में अगर आप देखोगे तो ये आज के डेट की कैंडल है 4 फरवरी। आपको यहां पर कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, ये मंथ क्लोजिंग के पिछले मंथ के क्लोजिंग के ऊपर ये कैंडल खुलती है और एक ये शैडो बनाती है नीचे की साइड में। आप चाहें तो इधर का आप ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते थे, बट चूंकि पिछला कैंडल भी या उससे पहला कैंडल भी, ये सारी कैंडल्स जो है इसी वीक की कैंडल हैं, और ये सारी कैंडल एक इंडिकेशन दे रही थी कि ये वीकली बेसिस पर 50 SMA को अप्रोच कर रही हैं। तो आई थिंक सो कि अगर ये 50 SMA को अप्रोच कर रही थी तो आप डाउन साइड तो कोई ट्रेड बनाने वाले नहीं थे। ठीक है, तो ट्रेड हमारा इनिशिएट कहाँ होगा वो हम देखते हैं। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। तो अब हमको प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए पिछले डे के क्लोजिंग पर एक रेफरेंस लाइन लेना है। सुबह 9:08 तक मार्केट ओपन हो चुकी होगी। आपको केवल एक लाइन मार्क करना है, ये लाइन मार्क करना है, ये लास्ट डे का क्लोजिंग है। ठीक है, और चूंकि मार्केट बहुत ऊपर ओपन हुई है कल की तुलना में, तो आप क्लोजिंग नहीं, इसका हाइयर बिग आप मार्क कर लीजिए। और आज का प्राइस जो ओपन हुआ है वो टेक्निकली कल के क्लोजिंग प्राइस से काफी ज्यादा ऊपर ओपन हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो रेफरेंस लाइनें हैं, एक जो कि जनवरी क्लोजिंग बताती है और एक वीकली क्लोजिंग बताती है, जो कि एक पिछला मंथ है, एक पिछला वीक है। और उन दोनों लाइनों के ऊपर, ये लाइन आपको एक बार अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लेना है, उन दोनों लाइनों के ऊपर ये कैंडल ओपन होती है। हमने कल की क्लोजिंग को यहाँ पे मार्क कर लिया है, हाइयर पॉइंट को मार्क कर लिया है, और अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। इतना करने के बाद आप अगर यहाँ पर देखोगे तो सुबह 9:15 पर मार्केट खुलती है। आपको अभी कुछ नहीं करना है, हमारा बुलिश साइड ट्रेड बनेगा, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? एक बार प्राइस को इन सारे लेवल्स को टेस्ट करने दीजिए, टच करने दीजिए, मार्केट में थोड़ा सा डाटा आने दीजिए, 10, 15, 20 मिनट बीतने दीजिए। तो हम क्या देखते हैं 10, 15, 20 मिनट के बाद में कि दो कैंडल ग्रीन बन करके प्राइस हमारा रिवर्स डायरेक्शन में बेरिश फॉर्मेशन, कैंडल्स का बेरिश फॉर्मेशन बनाना शुरू करता है। चूंकि हम बेरिश ट्रेड कोई भी नहीं लेंगे यहाँ पे, कारण हमको ये पता है कि जो ओपनिंग है आज का वो पिछले वीक के और पिछले मंथ के क्लोजिंग के ऊपर है, राइट। तो आप यहाँ पर देखोगे कि प्राइस एक बार यहाँ नीचे तक आई है, इसके बाद इसने फिर से जो है पंप करना शुरू किया है। अगेन हमारा ट्रेड बनेगा कहाँ पर? ये पिछले मंथ के क्लोजिंग के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू करे या वीक के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू करे। आप ट्रेड यहाँ पर भी इनिशिएट कर सकते हो, यहाँ पर भी आप इनिशिएट कर सकते हो। यहाँ पर इनिशिएट करोगे तब भी स्टॉप लॉस यही रहना है। ये एंट्री है आपकी 1 और ये है एंट्री आपकी 2। एसएल आपका बहुत छोटा सा है और उसके बाद आप देख सकते हो वन साइडेड रैली है इसमें। अगर आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करते तो काफी ज्यादा आपको बेहतर हेल्प मिलती। ठीक है, निकलना कहाँ पे है ट्रेड से वो कैसे पता चलेगा? वो भी एक आसान तरीका है। आप यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा लीजिए DEMA,
डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसकी सेटिंग्स में जा करके आप इसका लेंथ जो है वो 21 कर दीजिए। कलर इसका हम रेड कर देते हैं, थोड़ा सा भारी कर देते हैं। जब भी कोई एक कैंडल 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दे और कंजिक्यूटिवली अगली क्लोजिंग भी पिछली वाली कैंडल के नीचे हो जाए, फिर आपको एग्जिट हो जाना है। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे, इसने 20 डेमा के नीचे क्लोजिंग दिया था। एक्चुअली डेमा मैंने इसलिए बोला, डबल EMA है। अगली कैंडल फिर से इसके नीचे क्लोजिंग तो हुई, लेकिन इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही है, तो आपको एग्जिट नहीं लेना था। आप पार्शियल आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर यहाँ पे भी इसने जो है 20 डेमा के नीचे क्लोजिंग दिया, बट आपको एग्जिट नहीं लेना था, क्योंकि अगली कैंडल की क्लोजिंग उससे काफी ज्यादा ऊपर हो गई। इसने यहां पर आपको सेफली एग्जिट करवा दिया, तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट है और एंट्री पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। अगर हम इसको स्केल करके देखें तो काफी ज्यादा हमको यहां पर पॉइंट्स मिले हैं निफ्टी में। चलिए मैं एक बार स्केल करता हूं। मैं सबसे बेकार कंडीशन लेता हूं कि आपने यहां कहीं पे एंट्री किया होगा, इस कैंडल के कंफर्मेशन पर यहां कहीं आपने एंट्री किया होगा और यहां पर आपने एग्जिट किया है, तो भी आपको 141 पॉइंट आपको निफ्टी में मिल गए। ठीक है, इसको मैं किसी एक स्टॉक में चेक करवा के आपको दिखाता हूं। कोई सा भी एक स्टॉक लेते हैं और आप ब्यूटी देखिएगा कैसे ये काम करता है। तो मैं यहाँ पर एक स्टॉक लेता हूँ, मारुति सुजुकी ले लेता हूँ। तो ये मारुति सुजुकी का स्टॉक है, इसमें मैं 20 डेमा बंद कर देता हूँ। और सबसे पहले हम मंथली चार्ट पर चलते हैं और प्राइस की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं रिबन की मदद से। रिबन को मैंने ऑन कर दिया है। ओके, तो अगर आप मंथली चार्ट पर देखोगे तो आप पाओगे कि इसने अक्टूबर मंथ में 20 मूविंग एवरेज को टच किया था। नवंबर में इसने कुछ नहीं किया, वहीं पे ट्रेड करके खत्म कर दिया। दिसंबर में भी इसने कुछ नहीं किया, 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करके खत्म कर दिया। लेकिन जनवरी में इसने एक बुलिश मूवमेंट दिया और 20 मूविंग एवरेज के काफी ज्यादा ऊपर इसने ट्रेड करके मंथ को खत्म किया। तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि मारुति सुजुकी में बुलिशनेस है। और यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये पिछले मंथ का क्लोजिंग है, राइट। इसको मैं रेड कलर दे देता हूं यहां से और बारीक कलर दे देता हूं। ओके, अब अगर हम वीकली कैंडल्स देखें इसका, तो वीकली में अगर हम देखेंगे तो पिछले वीक का जो क्लोजिंग है वो मंथ क्लोजिंग से, पिछले मंथ के क्लोजिंग से काफी ज्यादा ऊपर है। हम एक यहाँ वीकली क्लोजिंग भी ले लेते हैं और इसको मैं किसी और कलर से मार्क कर देता हूँ, ब्लैक से मार्क कर दिया। अब अगर हम डेली कैंडल देखें तो हम पाएंगे कि डेली कैंडल्स में ये 3 फरवरी की कैंडल है, इसका हम क्लोजिंग पॉइंट मार्क कर लेते हैं, राइट। ये क्लोजिंग पॉइंट है और इसका कलर हम थोड़ा सा भारी कर देते हैं। ओके, अब इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। हमको ट्रेडिंग सेटअप बनाना है 4 तारीख का और हमने 3 का क्लोजिंग मार्क किया है। MA रिबन को हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं ताकि हमको प्राइस एक्शन काफी ज्यादा बेहतर दिखाई पड़े। अब आप देखते हैं तो क्या पाते हैं, आज की जो ओपनिंग है वो कल की क्लोजिंग से काफी ज्यादा ऊपर है और हम पहले ही जान चुके हैं कि ये हमारा एक बुलिश ट्रेड होने वाला है, यानी इसमें मैं बुलिश ट्रेड बनाने वाला हूं। बट ये प्राइस जहां से ओपन होती है वहां से एक भी कैंडल ये बुलिश की तरफ नहीं बनाती है, ठीक है। वहां से ये फॉलिंग देना शुरू करती है और फॉल होते होते प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग पॉइंट है ये उसको अप्रोच करती है और उसको ब्रेक भी करती है। ब्रेक करने के बाद किसी भी प्राइस को उसको रिवर्स करके जब तक वो ऊपर नहीं जाती है हम बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे एक प्राइस का पैटर्न बना कि इसने इसको इस कैंडल से ब्रेक किया, इस कैंडल से टेस्ट भी किया और अगला हमारा रेड कैंडल भी आया। तो हमारे पास अगर कोई प्राइस इसके नीचे जाकर के सस्टेन होना शुरू होती है तो हम वहां से एक बेयरिश ट्रेड बना सकते हैं, राइट। हमने यहाँ पे बेयरिश ट्रेड में एंट्री लिया, हमारा स्टॉप लॉस यही लाइन आप रख सकते हो या इससे 1-2 पॉइंट और ऊपर का रख सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमने जब तक प्राइस एक्शन पूरी तरीके, अच्छा मार्केट यहाँ साइडवेज हो गई तो कोई भी जो प्रॉफिट में होगा, कोई भी ट्रेडर वो यहाँ पे अपने आप को एग्जिट कर लेगा। और अगर आप यहाँ पर देखोगे 20 डे में तो वो भी आपको एग्जिट जरूर दे दिया होगा, राइट। उसने यहाँ पर आपको जाकर के एग्जिट दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग पॉइंट बन गया था। आप चाहते तो इस कैंडल पर भी आप एग्जिट हो जाते, तब भी आपके पास ढेर सारा प्रॉफिट रह जाता। ओके, तो एक ट्रेड हमारा बना था इसमें, बाकी कोई दूसरा ट्रेड बना नहीं। बुलिशनेस अभी भी है इसमें, बट इसने जो क्लोजिंग दी है वो पिछले डे के क्लोजिंग के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। तो प्राइस की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ अगर आप डे क्लोजिंग, डे ओपनिंग इनका भी ध्यान रखेंगे, मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग इनका ध्यान रखेंगे तो आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो ट्रेड होने वाला है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है। यानी सबसे पहले ये आपको डायरेक्शन बताता है, दूसरा उसकी लोकेशन बताता है, तीसरा आपको ये
प्राइस एक्शन बताता है कि इनिशिएशन, ट्रेड का इनिशिएशन कहाँ पे करना है आपको। तो ढेर सारे से फायदे हैं। इंडिकेटर कुछ खास काम नहीं करते, वो प्राइस के ऊपर में ही बनते और मिटते रहते हैं, बट ये टोटली एक प्रकार का प्राइस एक्शन है और ये रियल वैल्यू है। देखिए कहीं पे भी, जहाँ पे भी ओपनिंग होती है कैंडल की या क्लोजिंग होती है, वहां पे नई पोजीशन बनती है और वो मार्केट को एक दिशा देती है। मैटर ये नहीं करता है कि वो बुलिश होगा या बेरिश होगा, बट वहां से एक दिशा डिसाइड जरूर होती है। तो इस प्रकार से आप अपने चार्ट पर लाइन को मार्क करके किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग को आप इनिशिएट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।